देखिए कल जो लिखाए थे इक्वेशन 13 के नीचे लिखना जो लेट्स आए हैं, समीकरण 13 में सभी कांस्टेंट का मान रखकर हल करने पर हम प्राप्त करते हैं कि या हम लोग प्राप्त करते हैं, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें एनर्जी लेवल दिखाएंगे, एन का मान पहले 1 रखेंगे तो यही आएगा, इसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। एन का मान 2 रखिएगा तो ये आएगा, इसको फर्स्ट एक्साइटेशन कहते हैं। 3 रखिएगा तो ये आएगा, सेकेंड हो गया। 4 रखिएगा तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार अनंत रखिएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट। चलिए इसको जल्दी फटाफट उतारना शुरू कीजिए, जल्दी उतारिए। ये बात ने इसको फिर फिगर में बना के दिखाना है। इसको फिगर में भी बना के दिखाना है। सिलेक्ट कर दें। अब देखिए इसको डायग्राम के द्वारा कैसे दिखाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बना लिया। देखिए अब इसको डायग्राम के द्वारा कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर है, थोड़ा सा नीचे, अच्छा रुकिए 1 मिनट तुरंत कर दे रहे हैं, हड़बड़ाइए मत, रुकिए 1 मिनट पर इसको ग्राफ खींचने दीजिए। ठीक है, ये जो है ये देखिए 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब n का मान रखेगा कितना 1, एनर्जी कितना होगा -13.6। ये एनर्जी इधर होगा, क्या होगा इधर एनर्जी, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ये क्या कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट, पहली अवस्था। और जब n का मान रखिएगा 2 तो कितना हो जाएगा रे, -3.4, ये न होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब n का मान रखिएगा 3, कितना हो जाएगा, -1.5।
और जब n का मान रखिएगा 4, कितना हो जाएगा? -0.85। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? थर्ड। इसी तरह बीच में और मान रखते चलिएगा, और मान रखते चलिएगा, और मान रखते चलिएगा, और मान रखते चलिएगा। अंतिम में मान कितना रखेंगे? n बराबर इन्फिनिटी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये यहां से यहां इसको छोड़कर ये जो यहां तक आएगा, यहां से यहां को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। आइए क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट बात समझिएगा। ठीक है, सब में क्या किया? पहले ये ग्राउंड स्टेट भी कभी कभी आता है 2 नंबर का बनाने के लिए, एनर्जी लेवल दिखाने के लिए आता है 2 नंबर का। उसमें आपको दिखाना है, इसको खाली इतना फिगर बना के दिखा दीजिएगा, आपको 2 नंबर आ जाएगा। जी हाँ, चलिए बनाना शुरू कर दीजिए। नीचे करेंगे क्या? नहीं, उतारिए। टेढ़ा तो नहीं बेटा, सीधा है, उसको सीधा करिए। अब इसमें है ना, इसको सीधा, इस टेढ़ा हमको लगता है क्या बोर्ड हो गया है, इसको सीधा कर दीजिए। इसको सीधा सीधा बनाइए, सीधा स्केल रखें। थोड़ा सा ये जो हल्का सा कर्व हो गया ना, चलिए बनाइए। बात नहीं कीजिए। जल्दी फटाफट, इसके नीचे लिखना है थोड़ा सा भाषा। हो गया? बाप रे, बोलिए घर में पैसा
एगो सांसद के यहाँ, कांग्रेस का सांसद के यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अच्छा, बाद में बताएंगे, पर लिखिए। क्वेश्चन लिखिएगा, बोर के नियम की सीमा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बोर के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। काम भाषा लिखाएंगे, फिगर के नीचे भाषा। वो जो डॉट डॉट छोड़े हैं ना, भाषा नहीं है, वो है किसी प्रकार का चार्ट चलेगा, फिर 5 6। अच्छा, लिखाएंगे, जो लिखा रहे यही लिखाएंगे, नीचे लिखाएंगे, मतलब जो लिखा रहे ना यही लिखाएंगे। लिखिए, बोर के नियम की सीमाओं को लिखें, BOHR, बोर्स के नियम की सीमाओं को लिखें। बोर के नियम की सीमाओं को लिखें। आंसर लिखिएगा, बोर के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला नंबर आंसर में, बोर के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। बोर के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, पहला नंबर लिखिएगा, पहला नंबर। यह नियम एकल परमाणु, यह नियम एकल परमाणु इलेक्ट्रॉन की व्याख्या सफलतापूर्वक नहीं करती है। यह नियम एकल परमाणु इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की सफलतापूर्वक नहीं करता है, की व्याख्या सफलतापूर्वक नहीं करता है। सफलतापूर्वक नहीं करता है। दूसरा नंबर लिखिएगा, यह नियम केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बामर सीरीज पढ़े हो ना? केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे, हाय रे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पी फंड, ब्रैकेट, पास्चन, हाँ वही तो बोलता नहीं है वो, तो सरल सर्वनाम बोलिए, नहीं पढ़ना चाहिए। यह नियम बामर सीरीज, स्पेलिंग क्या लिखिएगा? BALMER, एल साइलेंट होता है, BAL, B कैपिटल, BALMER, बामर सीरीज, SERIES। बामर सीरीज के स्पेक्ट्रम, SPECTRUM, SPEC स्पेक्ट्रम, TRUM, देखा? स्पेक्ट्रम लाइन के सूक्ष्म तरंग की व्याख्या नहीं करता है।
स्पेक्ट्रम लाइन के सूक्ष्म तरंग की व्याख्या नहीं करता है। कि सूक्ष्म तरंग की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा नंबर लिखिएगा, बोर के परमाणु मॉडल में, तीसरा नंबर, बोर के परमाणु मॉडल में बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या एवं विवरण, बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या एवं विवरण इलेक्ट्रॉन की व्याख्या एवं विवरण, वो मर्सी का वो रो नो उड़ंत नो वी वो रो उड़ंत नो हवलो नो, हाँ, कि विवरण की व्याख्या संबंधित कोई संकेत नहीं मिलता है। कि विवरण की व्याख्या संबंधित बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या एवं विवरण संबंधित कोई विवरण, एक मिनट रुकिए सर, बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या एवं विवरण संबंधित कोई संकेत नहीं मिलता है। एक ही बात है, व्याख्या दो बार नहीं लिख मेरा, विवरण संबंधित कोई संकेत नहीं मिलता है। व्याख्या दोबारा नहीं लिखेगा जी, व्याख्या व्याख्या, संकेत संकेत, नहीं नहीं, मिलता मिलता है, जल्दी आ सकते ना। हाँ, चौथा नंबर लिखिए, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का वर्णन नहीं कर सकता है। यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का वर्णन नहीं कर सकता है। देखिए, कल 7 से 9 आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जाता है, ठीक है, 5 नंबर का पूछा जाता है बस में, 7 से 9, और हाँ, वर्णन नहीं करता है, ठीक है। कल आप लोगों को 7 से 9 फिर सुन लो।